नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक फैसले के बारे में जो अभी हाल ही में आया है अमेरिका से। अमेरिका की जो यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, जो वहाँ पे जो प्रमुख जो पर्यावरणीय संस्था है, सरकारी संस्था है, जो ये निर्णय लेती है या देखती है कि कहाँ पे कौन सा एनवायरमेंटल हैजार्ड हो रहा है या कहाँ पे इस तरीके की इश्यूज आ रहे हैं जिनको नियंत्रित करने की जरूरत है। उसने अभी हाल ही में एक फैसला लिया है अलास्का में, अमेरिका के अलास्का में। वहां पर एक ब्रिस्टल बे बोल के एक वाटरशेड है जो कि प्रसिद्ध है सैल्मन्स के लिए। काफी सारी सैल्मन मछलियों की प्रजातियां वहां पे पाई जाती हैं और वहां पे अच्छे से फलती फूलती हैं। तो वहां पर एक गोल्ड और कॉपर माइनिंग की एक जो प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया था। लेकिन स्टडीज ने ये पाया कि यह जो प्रोजेक्ट है ये वहाँ के सैल्मन मछलियों की जैव विविधता पर, उनके अस्तित्व पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगी। इसलिए, और इसमें से भी दो जो प्रमुख कारणों को उन्होंने बताया है जिसके कारण से उन्होंने उनको लगा कि ये प्रोजेक्ट अलाउ नहीं होना चाहिए। उसमें जो सबसे पहला कारण है वो है सैल्मन मछलियों का वहाँ के इकोसिस्टम पर प्रभाव। सैल्मन मछलियाँ वो मछलियाँ होती हैं जो समुद्र और नदियों के बीच में माइग्रेट करती हैं। तो जब वो आकर नदियों में उनका जब उनके वो अपने लाइफ का काफी समय समुद्र में बिताती हैं और फिर जो नदियों के इकोसिस्टम में आकर उनकी उनकी मृत्यु होती है वहां पे। तो जिस कारण से वो एक भारी मात्रा में एक उनके बॉडी के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स लेकर आती हैं दूसरे इकोसिस्टम से, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट और नियर बाय जो वाटर बॉडीज हैं उन इकोसिस्टम्स पे। एक स्टडी के अनुसार उन इलाकों में जो 50% जो न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स में, वो इन्हीं सैल्मन मछलियों के बॉडी के थ्रू आती है, बाहर बाहर के इकोसिस्टम से। जब वो मरती हैं तो वो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को वहां पे लेकर आते हैं, वहीं पे छोड़ छोड़ देती हैं। जो कि कई तरह के कामों में आता है। एक तो पहला ये इकोलॉजिकल जो उन्होंने कारण दिया है, इकोलॉजिकल रीजन। दूसरा उन्होंने कल्चरल रीजन का जो एक प्रमुख कारण बताया है इस प्रोजेक्ट को बंद करने का। उन्होंने ये कहा है कि अलास्का के जो नेटिव कल्चर्स हैं उनको हजारों सालों से इन सैल्मन्स ने संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि उनका जो जीवन है वो इन्हीं सैल्मन के ऊपर निर्भर करता है। इन्हीं सैल्मन मछलियों से उनकी आजीविका चलती है, इन्हीं को खाते हैं, इन्हीं को लेकर उनके जो और कल्चरल एस्पेक्ट में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने एक पूरे उन्होंने कहा है कि ये एक जो इंडिजिनस सोसाइटीज हैं उनकी कल्चरल जो एस्पेक्ट है वो भी पूरे इन्हीं मछलियों से जुड़ी हुई है। तो अगर इन मछलियों पर कोई भी तरह का बुरा प्रभाव पड़ेगा इस माइनिंग के द्वारा, तो इसका वो इरिवर्सिबल होगा, यानी उसका जो डैमेज होगा उसको सरकार माने कोई भी उसको फिर से ठीक नहीं कर सकता। तो ये एक उल्लेखनीय निर्णय लिया गया है जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है पूरे दुनिया में। क्योंकि इस तरीके की प्रोजेक्ट्स जिसकी अगर प्रॉपर स्टडीज हो तो उनके नतीजे इस तरीके से हमें काफी सारे चीजें हमारे सामने खुल के रखती हैं या बता सकती हैं कि इनका क्या क्या परिणाम हो सकता है, जिससे कि हमें फैसला लेने में मदद मिले कि उन प्रोजेक्ट्स को अलाउ किया जाए या ना जाए। थैंक यू।